हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हमने इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। इसमें कहा जा रहा है यदि a इज इक्वल टू 102021203 है तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। यानी LHS पार्ट लेकर के हमें कितना सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। और हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 102.021 और यहाँ पर दिया गया है 203। तो सबसे पहले हमने नोट किया है यहाँ पर a इज इक्वल टू 102.021 और 203। अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पर निकालना है सबसे पहले a क्यूब। क्या क्या कहा जा रहा है, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इतना बराबर हल करने पर आना चाहिए 0। तो a बराबर दिया गया है, हमें ज़रूरत पड़ेगी a क्यूब की, हमें ज़रूरत पड़ेगी a² की, और a का मान दिया ही गया है। i का मान यहाँ पर यूनिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकाला जा सकता है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। यह 3x3 का आव्यूह है, तो इसके विकर्ण में यानी कि तिरछा इस तरीके से i के मान के लिए 1 प्राप्त होना चाहिए, बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि i का मान अभी बता देंगे। i का मान यहाँ पर इसको देख करके लिखा जाएगा कि इसके तिर्यक में यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही होता है i का मान कि तिर्यक में विकर्ण में 1 प्राप्त हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, इकाई तत्समक आव्यूह कहलाता है। अब इसके बाद हम क्या करें, हमें इतने के बराबर 0 दिखाना। सबसे पहले हम a क्यूब निकालें। तो a क्यूब कैसे निकलता है, a क्यूब का मान चाहिए, a² का मान चाहिए। a का मान पता है, i का मान निकाल दिया गया। इन दोनों मान की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम a क्यूब से पहले a² निकालना पड़ता है। अब देखिए a² निकलेगा कैसे, a² का मतलब होता है a गुणे a, अर्थात a को 2 बार रखा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान 102.021 और 203। अब a गुणे a है तो गुणे फिर से a का मान रख देंगे 102.021 और 203। अब इसके बाद इसका हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करके। a² इज इक्वल टू गुणा किस प्रकार से करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले के साथ गुणा कराएं तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो आएगा 1। इसके बाद 0 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आएगा। 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 4। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला अवयव दूसरा तीसरा अवयव, पहला अवयव दूसरा अवयव और तीसरा अवयव। तो पहले को गुणा कराएंगे पहले से 0 हो जाएगा, दूसरे को गुणा कराएंगे दूसरे से 0 हो जाएगा, तीसरे को कराएंगे तीसरे से ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को गुणा कराएंगे पहले से तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 और 0 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। जितनी बार मल्टीप्लाई करते उतनी बार हम प्लस लगाते हैं। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले से गुणा 0 कर देंगे, प्लस दूसरे को दूसरे से गुणा 0 कर देंगे, प्लस तीसरे को तीसरे से गुणा यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले से गुणा कराएंगे 0 आएगा, दूसरे को दूसरे से गुणा कराएंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 1 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 0 का होगा 0। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0 हो गया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और प्लस 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। इसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर कहेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा
6। इसी के प्रकरण में ये देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा, तो पहले को पहले के साथ गुणा कराएंगे 0 आएगा, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ गुणा कराएंगे 0 आएगा, और तीसरे को तीसरे के साथ गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले से गुणा करा दिए तो आ गया 4, दूसरे को दूसरे से गुणा करा दिए तो आ गया 0, तीसरे को तीसरे से गुणा करा दिए तो आ गया 9। अब इसके बाद ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, उसके बाद ए क्यूब आसानी से निकल जाएगा। 1 4 हो जाएगा 5, यहाँ पर होगा 0, और 2 6 हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0 2, 0 + 4 होता है 4, 2 + 3 हो जाएगा 5, 2 + 6 हो जाएगा 8, यहाँ पर 0 + 0 हो जाएगा 0, और 4 9 हो जाएगा 13। ए स्क्वायर निकालने के पश्चात हम निकालेंगे ए क्यूब, और ए क्यूब निकालने का तरीका है कि ए स्क्वायर गुणे कर दिया जाए ए। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान रखेंगे, और ए स्क्वायर का मान ये सामने ही है 5 0 8 2 4 5, और उसके बाद 8 0 13, और फिर इंटू लगाएंगे और लिखेंगे ए, और ए का जो मान है वो सबसे पहले दिया ही गया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसमें भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कराते हैं, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में और पहली पंक्ति का गुणा सभी स्तंभ में करा देंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, प्लस 0 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, प्लस 8 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। थोड़ा सा स्थान करेंगे, इसके बाद यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, तो पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा, पहले को गुणा कराएंगे पहले से, यहाँ पर हो जाएगा 0, दूसरे को गुणा कराएंगे दूसरे से, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, और तीसरे को गुणा कराएंगे तीसरे से, यहाँ पर भी हो जाएगा 0। इसी प्रकार से आगे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, हमने 5 + 0 + 16 और 0 + 0 + 0 प्राप्त कर लिया है। अब हम पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 0 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 8 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 24। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0 होगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 होगा, प्लस 5 का 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। इसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8, प्लस 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 13 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 26। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 8 का 0 में मल्टीप्लाई 0 और 0 का 2 में मल्टीप्लाई, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 का 2 में मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 हो जाएगा, 13 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16, प्लस 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, प्लस 13 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 39। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ए क्यूब का मान निकल जाएगा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 5 + 16 हो जाएगा 21, 0 + 0 हो जाएगा 0, 10 + 24 हो जाएगा 34, और यहाँ पर 2 10 हो जाएगा 12, और उसके बाद 0 + 8 + 0 हो जाएगा 0, 4 4 हो जाएगा 8, और 8 में 15 ऐड करेंगे तो ये आएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 23 लिखेंगे। इसके बाद 28 में 26 ऐड करें, 26 और 4 हो जाएगा 30, 34 हो जाएगा 34, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 39 में 16 ऐड करना है तो 9 और 6 हो जाएगा 15, कैरी 1, 3 1 4 1 5, ये हो गया 55। ये है ए क्यूब का मान। अब हमारे पास ए क्यूब का मान है, ए स्क्वायर का मान है, ए का मान है, आई का मान है, तो आई ए स्क्वायर ए क्यूब सभी का मान प्राप्त हो गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया था सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0, तो हम पहले लेंगे LHS में क्या लिया जाएगा, ए क्यूब - 6a² + 7a + 2i
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सबसे पहले ए क्यूब रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इज इक्वल टू लगा करके सबसे पहले ए क्यूब रखते हैं। ए क्यूब बराबर अभी हमने निकाला है कि ए क्यूब बराबर कितना होगा। ए क्यूब है 21,034, 21,034 और उसके बाद 12,823, 12,823 फिर 34,055। इसके बाद देखिए माइनस का निशान है, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का हम यहाँ पर मान रखेंगे और जो ए स्क्वायर निकाला गया है, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 508 है, तो ए स्क्वायर के स्थान पर 508,245 और 8013। इसके बाद फिर यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, 7 लिखा है 7 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ए का मान रखेंगे और जो ए का मान है वो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 102021, तो यहाँ लिखें 102021 और इसके बाद 203। इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर लिखा हुआ है आई, और आई को हमने बता दिया कि यह विकर्ण में 1 1 प्राप्त हो से सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो यही कहलाता है 010001 आई का मान। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और लाएंगे हम इज इक्वल टू 0। देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है इसको। सबसे पहले लिखा जाएगा 21, फिर 0, फिर 34, फिर 12, फिर 8, फिर 23, फिर 34, 0, 55 और उसके बाद यहाँ पर -6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर जितना रहता है उसको पहले अंदर पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 6 का 5 में मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 6 का 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 6 का 8 में 48 हो जाएगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई 12 होगा, 6 का 4 में मल्टीप्लाई 24 होगा, 6 का 5 में मल्टीप्लाई 30 होगा, 6 का 8 में मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा, 6 का 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 6 का 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 78। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे। अब 7 को भी अंदर करेंगे तब जाके मल्टीप्लाई कंप्लीट होगा। तो 7 से 1 में मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 7 से 0 में 0 हो जाएगा, 7 से 2 में 14 हो जाएगा, 7 से 0 में 0, 7 से 2 में 14, 7 से 1 में 7 हो जाएगा, 7 से 2 में 14 हो जाएगा, 7 से 0 में 0 हो जाएगा, 7 से 3 में मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 0 2 0 2 1 जा 2 हो जाएगा और इसके बाद 0 फिर 2 0 फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब क्या करें, सबसे पहले इसको इससे घटा देते हैं, आगे से 2 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको इससे घटाएं तो 21 में से 30 जाएगा तो आएगा -9। 0 में से बराबर अवयव बराबर, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से घटाते चले जाइए। 0 - 0 हो जाएगा 0। 34 - 48, तो 34 में से 48 निकालना है, तो 34 में से 48 नहीं जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं जाती तो माइनस लगाते हैं। अब 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा और 4 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 1। अगर नहीं समझ में आता तो इस तरीके से यहाँ पर अलग से कर लेंगे। 34 में से 48 माइनस करेंगे तो 34 को कर देंगे नीचे और उसके बाद इसको हटा के 8 में 4 गया 4 कर देंगे और उसके बाद 4 में 3 गया 1 तो 14 आ जाएगा, तो ये -14 बन जाएगा। इसके बाद 12 में से 12 जाएगा तो 0 आएगा, फिर 8 में से 24 घटाएँगे तो ये हो जाएगा -16। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। 23 में से 30 जाएगा तो ये भी माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा -7। 34 में से 48 जाएगा, नहीं जाएगा तो अभी हमने 34 में से 48 को माइनस किया था, कितना आया था -14, तो पहले माइनस लगाएंगे, फिर 8 में से 4 जाएगा आएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। 0 - 0 हो जाएगा 0। 55 - 78 ये भी माइनस में है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो निशान माइनस लगाएंगे। अब उल्टा घटा सकते हैं क्योंकि माइनस लगा लिए हैं। 8 का 5 में माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 7 का 5 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब इसको इससे माइनस कर लिए तो ये दोनों ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर बचा हुआ है +7 0 14 0 14 7 14 0 21 और उसके बाद प्लस जो बचा है उसको लिखेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 और यहाँ पर है 2। अब क्या करेंगे, फिर आगे से 2 को सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ देखिए -9 + 7 ऐसा करते हैं, सभी को इकट्ठा लिख लेते हैं। यहाँ से इसको प्लस, देखिए बीच में प्लस लगा, बीच में तो पहला पहला और पहला, तो यहाँ पर लिखेंगे -9
प्लस 7 माइनस 9 प्लस 7 प्लस 2, और उसके बाद यहाँ से लिया जाएगा 0, फिर प्लस यहाँ से दूसरा अवयव 0, फिर प्लस यहाँ से तीसरा अवयव 0। इसके बाद यहाँ से -14, फिर प्लस 14 और प्लस यहाँ से लिया जाएगा 0। बराबर अवयव बराबर जगह से उठाइए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये पहला अवयव, यहाँ से ये पहला अवयव, यहाँ से ये पहला अवयव, तो यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ से दूसरा, यहाँ से दूसरा और यहाँ से दूसरा, तो यहाँ से लिखेंगे -16 प्लस 14 प्लस और यहाँ से लिया जाएगा 2। इसी प्रकार से -7 और उसके बाद फिर +7 और उसके बाद फिर यहाँ पर लिया जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए ये भी पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला 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 कर लेते हैं, -14 प्लस यहाँ से 14 और प्लस यहाँ से लिया जाएगा पहला अवयव 0। अब दूसरा अवयव यहाँ पर 0 है, प्लस यहाँ पर दूसरा अवयव 0 है, प्लस यहाँ पर भी दूसरा अवयव 0 है। यहाँ पर तीसरा अवयव -23 है, प्लस यहाँ पर तीसरा अवयव 21 है, प्लस यहाँ पर तीसरा अवयव है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कितना आएगा। देखिए -9 में 7 जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 प्लस 0 हो गया 0, 14 में से 14 जाएगा, ये भी आएगा 0। इसके बाद 0 प्लस 0 0, अब यहाँ पर 14 प्लस 2 16 में से 16 जाएगा 0, 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, 14 माइनस 14 हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 21 में 2 ऐड करें 23 में से 23 घटा दें तो 0, ये हो जाता है 0। यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि a क्यूब जो कुछ भी दिया गया था a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7 a प्लस 2i इक्वल टू 0, तो हमारा 0 आ चुका है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 तथा i इज इक्वल टू 1 0 0 1, i इज इक्वल टू होता ही इतना है 2 क्रॉस 2 के लिए, एवं a स्क्वायर इज इक्वल टू के a माइनस 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। यानी हमें k का मान ज्ञात करना है जब इतना कुछ दिया गया हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, i इज इक्वल टू 1 0 0 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i दिया गया। सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणे a इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो सबसे पहले a गुणे a का मतलब a का 2 बार मान रखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, a का मान रखें, a का मान है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और गुणा का निशान लगाएंगे। फिर a है तो फिर रख देते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है k, लिख देंगे k और यहाँ पर लिखा हुआ a, तो a का मान रखेंगे और a का मान है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इसके बाद माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर i, और i का मान है 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वही आंसर आएगा। देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस 2 का प्लस तो लग गया, अब इससे हर बार प्लस लगाना, -2 का 4 में मल्टीप्लाई -8 होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का -2 में मल्टीप्लाई ये होगा -6 प्लस अपने आप से -2 का -2 में तो माइनस और माइनस हो गया प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अब इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 का 3 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 12 और प्लस -2 का 4 में मल्टीप्लाई ये होगा -8। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 का -2 में मल्टीप्लाई -8 प्लस -2 का -2 में तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बाहर के लगा हुआ है तो बाहर जितना रहता है उसका सभी में अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो के का 3 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3k और इसके बाद k का -2 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -2k और इसके बाद यहाँ पर k का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k और k का -2 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -2k और इसके बाद माइनस लगाएंगे, 2 इसमें बाहर है तो सबसे पहले 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें तो 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8,
यहाँ पर 4 में से 6 जाएगा तो आएगा -2, इसके बाद 12 और प्लस माइनस -8 हो जाएगा, और 4 में से 8 जाएगा तो ये भी आएगा -2 इज इक्वल टू, यहाँ से 3k माइनस यहाँ से लिया जाएगा 2, पहले को पहले से माइनस करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तो -2k माइनस यहाँ से लिया जाएगा 0, और यहाँ से 4k और यहाँ से माइनस लिया जाएगा 0, -2k और यहाँ लिया जाएगा -2। तो पहले अवयव को बराबर दिखाएंगे पहले अवयव से, तो 9 में से 8 जाएगा तो आएगा 1, ये पहला अवयव है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिखना चाहिए, तो 1 हो जाएगा, और पहला अवयव बराबर होता है पहले अवयव के, यानी 3k - 2, तो ये 1 - 2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3k, और 1 + 2 हो जाता है 3, और ये हो जाएगा 3k, k इज इक्वल टू 3/3, 3 से वो काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो k इज इक्वल टू आ गया 1, हमें यही k का मान ज्ञात करना था। इसमें से आप दूसरे को बराबर दूसरे से दिखाएंगे तब भी k बराबर बनाएगा, तीसरे को बराबर तीसरे से दिखाएंगे तब भी k बराबर बनाएगा, और चौथे को बराबर दिखाएंगे चौथे से तब भी k बराबर 1 ही आएगा। कोई एक और सॉल्व करके देख लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, जैसे कि 4 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर -4 आएगा, तब जाके आंसर मैच करेगा। यहाँ पर -4 रहना चाहिए था, सॉरी। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको बराबर इससे दिखाएं तब जाके k बराबर 1 ही आना चाहिए। किसी को पहले को बराबर पहले दिखाएं तब भी बनाएगा, दूसरे को बराबर दूसरे दिखाएं तब भी बनाएगा, तीसरे को बराबर तीसरे दिखाएं तब भी बनाएगा। इसी में डाउट था तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। -4 इज इक्वल टू -2k -2, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो -4 पहले से है, +2 इज इक्वल टू -2k, 2 में से 4 जाएगा तो -2 इज इक्वल टू -2k, k इज इक्वल टू -2, गुणांक आएगा बटे में, ये भी -2, इससे कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा 1, तो k इज इक्वल टू 1 हर बार आना है, चाहे हम जितनी बार सॉल्व करें, सब एक ही बार सॉल्व करते हैं, k इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमसे k का मान पूछा गया है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि a इज इक्वल टू 0 - tan α/2, tan α/2 0 तथा i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, अर्थात जैसे ये कोटि 2 का ही तत्समक आव्यूह था i, अर्थात i का मान 1 0 0 1 ही रहेगा, तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि i + a यानी कि LHS पार्ट इज इक्वल टू RHS। तो i + a इज इक्वल टू i - a इन ब्रैकेट cos α - sin α sin α और cos α, यानी हमें दिखाना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 10th के कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि इसमें कहा गया i कोटि 2 का आव्यूह है, तो 2 कोटि का आव्यूह का मतलब है कि 1 0 0 1। सबसे पहले यहाँ पर देखिए LHS पार्ट में कितना है i + a, तो यहाँ लिखेंगे LHS, LHS में है i + a, तो सबसे पहले i का मान रखेंगे, i का मान है 1 0 0 1 प्लस a का मान देखते हैं कितना है, a का मान है 0 - tan α/2, इसके बाद यहाँ पर है tan α/2, इसके बाद यहाँ पर है 0, तो i + a जो कि LHS है, पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 को प्लस करेंगे 0 से, तो 1 + 0 हो जाएगा 1, 0 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 - tan α उतना ही आना है, -tan α/2, इसके बाद 0 को प्लस करेंगे tan α/2 से, तो यह tan α/2 ही आएगा, 1 को प्लस करेंगे 0 से तो आएगा 1। LHS इज इक्वल टू है कितना, 1 - tan α/2, tan α/2 1। अब हमें ये RHS पार्ट लेना है और इसी LHS पार्ट के बराबर दिखाना है, क्योंकि कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि LHS पार्ट यानी ये पार्ट इस पार्ट के बराबर। अब हम RHS लेते हैं इतना पूरा पार्ट और इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे RHS, RHS है i - a और ब्रैकेट में है cos α माइनस sin α और cos α। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, i - a जो कि ब्रैकेट में है उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले i रखेंगे, i का मतलब 1 0 0 1 और -a का मतलब क्वेश्चन है 0 - tan α/2, 0 - tan α/2 और यहाँ पर है +tan α/2, यहाँ पर है 0, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, लिखा है cos α माइनस sin α, फिर उसके बाद लिखा है sin α और cos α। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में i माइनस है तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है,
तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, 0 माइनस माइनस, ये देखिए 0 माइनस 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 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तो 0 हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1, और इसके बाद यहाँ पर बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब देखिए ये जो पद है ये किसके पद में है, tan के पद में है। तो हमें यहाँ पर कॉस और साइन के tan के पद में फार्मूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि कॉस का tan के पद में फार्मूला क्या होता है। कॉस अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और साइन का होता है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये कॉस का tan के पद में फार्मूला है, और ये जो है साइन का tan के पद में फार्मूला। क्योंकि यहाँ पर सभी में tan आया है तो हमें सभी को tan के पद में लिखना पड़ेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करके इतना लाया गया। अब जहाँ पर कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा नहीं लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा का tan के पद में मान लिखेंगे। तो कॉस अल्फ़ा बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा है तो माइनस नोट करेंगे, साइन अल्फ़ा बराबर है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसी प्रकार फिर से साइन अल्फ़ा है तो फिर से साइन अल्फ़ा का मान रखेंगे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ पर फिर से कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा का मान रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2। अब देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन में, पूरे सॉल्यूशन में यहाँ पर देखा जाए तो tan अल्फ़ा बाई 2 ही दिख रहा है। तो इसको हम छोटी राशि के रूप में व्यक्त कर लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि माना tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर है t के। तो जहाँ जहाँ tan दिख रहा है वहाँ वहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 दिख रहा है वहाँ वहाँ रख दीजिए t, जिससे जैसे कि इसको इससे गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कराने में बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि बढ़ा जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, जहाँ जहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 है वहाँ पर हमने t रखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, tan अल्फ़ा बाई 2 है यहाँ पर रख देंगे t, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 है तो माइनस t हो जाएगा, यहाँ पर 1 नोट कर देंगे। इसके बाद इंटू लगा देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो tan अल्फ़ा बाई 2 का हो गया t और स्क्वायर लगा है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 तो 1 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर t है तो t का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाइए, माइनस 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर हो जाएगा t अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 तो 1 प्लस tan अल्फ़ा बाई का मान 2 अल्फ़ा बाई 2 का मान t है, और यहाँ पर स्क्वायर लिख दें तो 1 प्लस टी का स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से फिर से यहाँ पर देखिए 2 tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा t, और 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर t का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है तो tan को tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर t रख दिए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब हम इसका गुणा थोड़ा आसान कर सकते हैं क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ tan और sin नहीं है, अब गुणा करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। आगे देखेंगे, देखिए गुणा कराना है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये देखिए ये पहला अवयव है 1, यहाँ पर दूसरा अवयव है t। यहाँ पर पहला अवयव इतना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दूसरा अवयव है 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहले का गुणा पहले में कराएंगे तो 1 का इतने में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं गुणा कराने के बाद लगाते हैं प्लस,
अब दूसरे का गुणा दूसरे में कराएंगे तो टी का गुणा इतने में कराएंगे तो टी का 2t में गुणा हो जाएगा 2t स्क्वायर। गुणा इसी तरीके से होता है, हर में गुणा नहीं किया जाता है। अब इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये पहला अवयव दूसरा अवयव, तो 1 का -2t में मल्टीप्लाई -2t अपान 1 + t स्क्वायर। उसके बाद प्लस लग जाएगा, टी का गुणा कराएंगे 1 - t स्क्वायर में, तो टी का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा टी, माइनस टी का टी स्क्वायर में हो जाएगा टी क्यूब अपान 1 + t स्क्वायर। उसी तरीके से नोट कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -t का 1 में गुणा, ये हो जाएगा -t का -t स्क्वायर में, तो माइनस माइनस प्लस और t स्क्वायर से गुणा t क्यूब हो जाएगा और नीचे जितना रहता है उतना ही लिखा जाता है, प्लस दूसरे का दूसरे में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2t अपान 1 + t का स्क्वायर। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -t का -2t में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2t स्क्वायर अपान 1 + t का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद 1 का 1 - t स्क्वायर में गुणा, तो 1 - t स्क्वायर अपान 1 + t स्क्वायर। उसी तरीके से नोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब ये हल करने में आसानी हो जाएगी। देखिए 1 + t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर हर बराबर रहता है तो एक बार लिखा जाता है, ऊपर वाला जैसे रहता है वैसे नोट कर दिया जाता है। 1 - t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे हर बराबर है तो 1 + t स्क्वायर एक बार नोट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर -2t प्लस यहाँ पर है t और इसके बाद माइनस टी क्यूब है तो टी क्यूब भी नोट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो हर बराबर है तो पहले हर को एक बार लिखा जाता है और ऊपर जैसे रहता है वैसे लिख दिया जाता है। तो ऊपर है -t प्लस टी क्यूब प्लस 2t। इसके बाद यहाँ पर भी वही प्रकार है, 1 + t स्क्वायर हर बराबर है तो एक बार लिखा जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 2t स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं। देखिए 1 2t में से एक t निकल गया तो यहाँ पर बचेगा प्लस टी स्क्वायर। 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर निकल गया तो ऊपर बचेगा 1 + t स्क्वायर और नीचे जितना लिखा है उतना हम लिख देते हैं। इसी प्रकार से 1t में से 2t जाएगा तो -t बचेगा और -t क्यूब उसी तरीके से नोट कर दिया जाएगा अपान 1 + t स्क्वायर। हर में कोई परिवर्तन नहीं, जो परिवर्तन है अंश में है। बराबर राशियों को बराबर राशियों से जोड़ा घटाया जाता है, अर्थात 2t में से एक t निकल जाएगा तो t बचेगा और प्लस t क्यूब यहाँ पर लिखा जाएगा और 1 + t स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार सबसे पहले 1 लिख लेते हैं और 2t स्क्वायर में से एक t स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 + t स्क्वायर, नीचे कोई परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार से 1 t स्क्वायर से 1 + t स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 + t स्क्वायर से 1 + t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो माइनस भी कॉमन है और t भी कॉमन, तो -t निकल गया तो 1 बचेगा। माइनस कॉमन किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। एक t निकल जाएगा तो यहाँ पर t स्क्वायर बचेगा अपान यहाँ पर भी हो जाएगा t स्क्वायर। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए यहाँ पर भी t कॉमन है, t निकल जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ t क्यूब है तो एक t निकल गया, t स्क्वायर बचा, हर में कोई परिवर्तन नहीं और यहाँ पर कट गया है तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। 1 + t स्क्वायर से 1 + t स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 + t स्क्वायर से 1 + t स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा -t, यहाँ पर बचेगा t, यहाँ पर बचेगा 1। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर थोड़ा विचार करते हैं। हमारा जो पहले का गुणा करने का शुरुआत था वो था tan α/2 को t मानकर, तो अब हम यहाँ पर t आ चुका है। अब हम t बराबर tan α/2 बराबर t है तो t बराबर अब हम tan α/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि tan α/2 बराबर माने थे t, तो जब t से हल हो गया है तो अब t के स्थान पर जितना था उतना रख देते हैं। कितना था, tan α/2, तो 1 - t के स्थान पर रख देंगे tan α/2। फिर t है तो t के स्थान पर जहाँ जहाँ t है वहाँ पर tan α/2 रखना पड़ेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का हल है। अब देखते हैं कि ये क्या आया। हमने RHS को लेकर चला था, RHS हमारा जो है ये आया है 1 - tan α/2 और
1। और अब देखेंगे LHS कितना है, I प्लस ए बराबर 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू 1, यानी यह पूरा मान किसके बराबर है, I प्लस ए के। तो यहाँ पर जो ये इतना आया हुआ है ये किसके बराबर है, यह भी बराबर है I प्लस ए के। तो हम किसके बराबर चले थे, हम बराबर चले थे RHS में I माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और हल कर दिया है किसके बराबर, LHS के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः LHS बराबर है RHS के, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं हमने इसको प्रूव्ड कर दिया, और ये इस तरीके से प्रूव्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है, यानी दो अलग अलग भाग में बांट करके जमा करना चाहता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार से बांटें कि व्यापार संघ में प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज नंबर ए 1800, नंबर बी 2000 हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 30,000 रुपये का कोष है और इसको दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में बांटना है। तो लिखते हैं यहाँ पर, माना प्रथम बांड इज इक्वल टू एक्स तथा द्वितीय बांड। अब देखिए जैसे दो प्रकार की बैंक है, एक बैंक ए है दूसरी बैंक है बी, और किसी व्यापारी के पास है 30,000 रुपये। तो अगर पहले बैंक में कुछ रुपए जमा कर दे तो इसी 30,000 रुपये में से कुछ जमा कर रहा है, जैसे कि अगर इसमें 15,000 जमा कर दे तो इसमें कितना बचेगा, 15,000। कैसे पता चला, 30,000 में 15,000, यानी जितना इसमें जमा किए उतना क्या करें, घटा दिए। अभी इसमें हम 10,000 जमा करें, 30,000 में से 10,000 घटा दे, कितना बचेगा इसमें 20,000। अगर हम इसमें x रुपये जमा करें तो दूसरे में कितना हो जाएगा, 30,000 में से जितना यहाँ पर जमा करें, यानी द्वितीय बांड हो जाएगा 30,000 में से माइनस कर दें x को, यानी कि 30,000 माइनस x। आव्यूह गुणन की विधि द्वारा लगाना है। आव्यूह गुणन के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर हम रुपयों को लिखेंगे। पहला है प्रथम बांड x और द्वितीय बांड है 30,000 माइनस x। अब इसके बाद कितना प्रतिशत का जो है वार्षिक ब्याज यहाँ पर देखा गया था, एक था पहले बांड के लिए 5% और दूसरे बांड के लिए 7%, और कुल ब्याज आया 1,800 रुपये। तो यहाँ पर करेंगे पहले 5% और यहाँ पर करेंगे 7%। यही आव्यूह गुणनखंड का नियम है। अगर नंबर ए लगा रहे हैं तो यहीं पर रख देंगे 1,800, और हम नंबर बी नहीं लगाएंगे। सेम एज सब कुछ वही रहेगा। जहाँ पर नंबर ए में 1,800 लिखा है, नंबर बी लगाएंगे तो आप लोग सिर्फ 2,000 कर देंगे। अर्थात सारा प्रोसीजर, सारा तरीका वही रहेगा, सिर्फ नंबर बी लिखेंगे और सॉल्व करने का जो तरीका भी बताना चल रहे हैं वही रहेगा। 1,800 की जगह पर सिर्फ 2,000 लिख देना है और उसको सॉल्व करते चले जाना है। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए। x 30,000 माइनस x, और प्रतिशत को पहले बदल डालिए। तो प्रतिशत को बदलने का तरीका होता है 5%, यानी 5% मतलब 100वां भाग। तो ये हो जाएगा 5/100। जान लीजिए हमेशा कि परसेंट जो प्रतिशत होता है उसको हटाने के लिए जितनी संख्या है उसमें भाग कर दो 100 से। 7 है तो 7 बटे हो जाएगा 100। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 1800। बी के लिए आप 2000 का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से। तो यहाँ पर लिखिए x गुणे 5/100। पहले का गुणा हो गया पहले से, प्लस लगाएंगे, दूसरे का गुणा कराएंगे दूसरे से, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस x, और गुणे होगा 7/100। दूसरे का गुणा हो जाएगा दूसरे से, बराबर ये हो जाएगा 1,800। अब इसके बाद क्या करें, अगर चाहें तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। 5 का x में मल्टीप्लाई 5x अपान यहाँ पर 100 है, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 30,000 है, और 30,000 का गुणा 7 में कराना। तो 7 का 0 में गुणा 0, 7 का 0 में कितनी बार 0, 1 2 3 4,
तो 7 का 4 बार 0 में गुणा कराएंगे 0, 7 का 3 में गुणा 7 3 21 हो जाएगा, माइनस 7 का x में गुणा कराएंगे 7x, पूरे का बटे हो जाएगा 100, जितना है उतना ही रहेगा। ये हो जाएगा 1800 1800। अब देखिए हर बराबर है तो 100 को एक बार लिखना पड़ेगा, ऊपर जैसे लिखा है वैसे हम लिख देंगे। ये हो गया 2,10,000, तो ये लिखेंगे 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800 और अपान कर देंगे 1। देखिए 5 में से 7 नहीं जाता है, 5 में से 7 जाएगा तो माइनस 2x आएगा। इसके बाद प्लस 2,10,000 और अपान नहीं करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इतने पूरे में तो 1 ही आना है, इज इक्वल टू 100 का इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो 1800 तो पहले से है और 100 से मल्टीप्लाई कराने पर 2 जीरो और हो जाएगा। अंक को भेजें अंक के पास, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 और ये प्लस में इधर आएगा तो 2,10,000 और इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 में 2,10,000 1,80 है, ये 2 लाख है, तो पहले सबसे पहले माइनस लगाइए। अब इसके बाद इसको घटाते चले जाइए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 3 और इसके बाद यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1x इज इक्वल टू माइनस 30,000 और अपान माइनस 2, माइनस से माइनस काट जाएगा, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 हो जाएगा और जितने जीरो हैं उसको वैसे हम नोट कर देते हैं। 50,000 x इज इक्वल टू आ गया 50,000। अब देखते हैं कि इसका क्या करना है। देखते हैं यहाँ पर देखिए हमने कहा था प्रथम बांड x है, द्वितीय बांड 30,000 माइनस x है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रथम बांड x इज इक्वल टू कितना प्राप्त किए हैं 50,000 तथा द्वितीय बांड है 30,000 माइनस x, तो यहाँ पर लिखिए 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 30,000 माइनस x की जगह पर x इज इक्वल टू 15,000 है तो 15,000 नोट कर देंगे। तो 30 में से 50 जाएगा तो वैसे भी 50,000 आएगा। तो पहला बांड जो है वो है 50,000 का और दूसरा बांड भी जो है वो है 50,000 का। तो इसी तरीके से नंबर भी लगाइए, पूरा इसी तरीके का सोल्यूशन रहेगा, केवल 1800 की जगह पे 2000 रख दीजिएगा बस। और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लगाना है। आप लोगों को हिंट दे रहे हैं, आप लोग पहले से प्रैक्टिस करिएगा। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की पुस्तक बराबर 10 दर्जन और 1 दर्जन में होता है 12, तो लिखेंगे 10 दर्जन बराबर 10 गुणे 12 बराबर 120। उसके बाद भौतिक विज्ञान बराबर लिखेंगे 8 दर्जन बराबर 8 गुणे 12, जितना आएगा उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अर्थशास्त्र की पुस्तकें 10 दर्जन बराबर 10 गुणे 12, इसको भी करेंगे तो 120 आएगा। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो इनका जितना आएगा, जैसे इसका 120 आएगा, इसका 96 आएगा और इसका भी 120 आएगा, तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 120 96 का मान लगाएंगे 120। इसके बाद जितना रुपए दिया गया उसको इस ब्रैकेट में रखेंगे, कितना रुपए दिया गया है 80 60 और 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 60 और 40 और पहली पंक्ति पहले स्तंभ का प्रयोग करके जो कुछ भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Thanks for watching the video. If video are helpful, then like, share and subscribe. Thanks.